और चलिए अब एक नजर 22 जिले 22 खबर पर डाल लेते हैं। करनाल में एक हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित महिला ने आरोपी प्रताप पब्लिक स्कूल के संचालक अजय भाटिया और तहसीलदार राजबख्श पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करनाल में हाई फाई रेप मामले में आज पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने जानकारी दी कि 2 डीएसपी के नेतृत्व में जो है जांच टीमें बनाई गई हैं जो कि दोनों केसों की जांच करेंगी, जिसमें एक तहसीलदार और स्कूल मालिक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। वहीं जो महिला आरोप लगाने वाली है उसके खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर के टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि जो डीएसपी हैं राजीव, वो सिविल लाइन इंचार्ज एसएचओ के साथ इस एक मामले की जांच करेंगे ब्लैकमेलिंग की। वहीं दूसरा जो रेप का मामला है, डीएसपी और महिला इंचार्ज दोनों मिलकर रेप मामले की जांच करेंगे और जल्दी ही इसके खुलासा करने के लिए रिपोर्ट जांच एसपी को दी जाएगी, ताकि पूरा जो है ना मामले की तह तक जाया जाए और उसके जो जांच दोनों कमेटियां के बिठा दी गई है और कुछ ही दिनों में इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि असलियत जो महिला आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। करनाल से कैसी आ रही है, इंडिया न्यूज़। उधर भिवानी में निजी अस्पताल कर्मचारी ने स्टाफ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले व्यक्ति ने फेसबुक लाइव करके अपना दर्द बयां किया। फेसबुक पर लाइव आकर एक शख्स के द्वारा आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला भिवानी के हुडा पार्क का है, जहां पर 1 बजे के बाद बीती रात की अगर बात की जाए, एक शख्स के द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। इससे पहले फेसबुक पर लाइव आकर 38 वर्षीय साबू नामक एक शख्स ने न केवल रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल के कर्मचारी पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, बल्कि साथ ही प्रबंधक व एक अन्य महिला पर भी आरोप लगाया कि वो सुलह नहीं करवा पाए थे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल 3 बच्चों के पिता साबू रेवाड़ी में एक अस्पताल में, आंखों के एक अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कार्यरत था और साथ ही साथ जिस तरह से उसने लाइव आकर तमाम चीज़ें साझा की हैं, उससे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर वास्तविकता क्या थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर कैथल में नवविवाहित जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कैथल में नवविवाहित जोड़े ने खुदकुशी की है और जैसे ही ये खबर मिलती है उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार क्या कारण रहा है खुदकुशी करने का। उधर रेवाड़ी के बिटवाना में मौजूद सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है। रेवाड़ी के गांव बिटवाना स्थित सब्जी मंडी में आज सुबह सवेरे उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां मोटरसाइकिल पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 8 राउंड फायर करने के बाद एक सब्जी विक्रेता के कान के पास से कुछ छर्रे लगे और वो आंशिक रूप से घायल हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने निजी हॉस्पिटल के अंदर उपचार के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में जब पुलिस वहां पर पहुंची तब तक जो अपराधी थे मौके से फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने 7 खाली खोल और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बदमाश पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी बदमाशों तक उनके हाथ पहुंच जाएंगे। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। सोनीपत में पीटीआई टीचरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 26वें दिन सोनीपत में पीटीआई टीचरों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा में पिछले 26 दिन से पीटीआई टीचर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनीपत में भी आज पीटीआई टीचरों ने अनोखे अंदाज में एक प्रदर्शन किया। पीटीआई टीचर शहर के मुख्य चौराहों पर पहुंचे और थाली बजाकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पीटीआई टीचरों ने कहा कि बीजेपी सरकार उन्हें इसलिए निकाल रही है क्योंकि जो उनकी नियुक्ति थी वो 2010 में कांग्रेस राज में हुई थी, और ये जो नियुक्ति हुई थी उसके बाद जब बीजेपी सरकार कार्यकाल 2 आया तो उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें रिलीव किया। अब जो उनकी बहाली है, उनके जो आदेश है वो कोर्ट भी दे चुका, लेकिन उनकी जो टेस्ट जो लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो टेस्ट उनको पहले देने चाहिए थे कांग्रेस राज में अब वो लिए जा रहे हैं। उनके कई साथी सड़क सिधार चुके हैं और कई जो पीटीआई टीचर हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आज उन्होंने जो रोल नंबर स्लिप दी गई थी टेस्ट के लिए उनकी प्रतियां भी जलाई। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के ऊपर जो पाली गांव की तरफ है, यहां पर गांव जाट और पाली के जो ग्रामीण हैं वो धरने के ऊपर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से जो ग्रामीण हैं वो मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और पिछले कई सालों से ये लोग हैं ये धरना देते रहे हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर जो ग्रामीण हैं इन्होंने पाली के जो गेट है 1 नंबर वहाँ पर जो धरना है वो शुरू किया है, जिनमें इनकी मांगे हैं। उसके अंदर यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसको लेकर उन्हें बाहर करने की मांग है। इसके साथ ही गांव जाट पाली व स्थानीय लोगों को नियुक्ति करने की मांग ये कर रहे हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको भी विशेष यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती और उनका शोषण किया जाता है और जो चाहते हैं उनका प्रमोशन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही जो नई शिक्षक भर्ती की गई है उसका भी इन्होंने जांच की मांग की है। और इसके साथ ही जो ये लोग हैं इनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो भवन निर्माण किए गए हैं, जो इमारतों का निर्माण हुआ है उसमें भी बाहरी भ्रष्टाचार है, तो इनका यही कहना है। और इसको लेकर जो इनका धरना है ये हाईवे के ऊपर जो ये यहाँ पर चला हुआ है और इन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि जब तक इनकी जो मांग है और जिसके अंदर इनका ये भी कहना है जो विषय है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उनका टाइम है वो पूरा हो चुका है। उसके बावजूद उनको यहाँ पर कुछ समय के लिए रखा गया है और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा इनका धरना जारी रहेगा। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज़, महेंद्रगढ़। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते सिलेबस कम करने को लेकर काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने पाठ्यक्रम को कम करने का मन बना लिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पहले तो सरकार ने ये कहा था कि जो शनिवार की छुट्टी है उसको कैंसिल करके पढ़ाई की जाए, 2 घंटे अतिरिक्त पढ़ाया जाए या सर्दी गर्मी की जो छुट्टियाँ हैं वो कैंसिल की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से बात नहीं बन रही थी और जो पाठ्यक्रम को पूरा करना एक मुश्किल सा कार्य दिख रहा था। इसको लेकर विभाग ने यही सलाह दी गई कि ताकि जो बच्चे हैं वो मेंटली हरास भी ना हो और उतना ही पाठ्यक्रम रखा जाए जिसको लेकर वो अपने परीक्षा भी उत्तीर्ण कर सके, क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं प्रॉपर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और प्रॉपर स्कूल भी नहीं जा रहे कोरोना महामारी के चलते, ताकि बच्चे किसी तरह से मानसिक तनाव में ना हो। तब हरियाणा सरकार ने पाठ्यक्रम कम करने का मन बना लिया है। इसके अलावा उन्होंने जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके लिए भी उन्होंने प्रशंसा की। उनका कहना था कि जिस तरह से उसकी गाड़ी पलट गई थी, यदि समय रहते पुलिस मौके पर कार्रवाई ना करती तो एक बड़ा हादसा हो जाता और पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर फरीदाबाद में कोरोना विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में एक दिन में 90 केस सामने आए हैं, वहीं 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना पॉजिटिव के फरीदाबाद में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो पहली बार आज 24 घंटे में 100 से कम केस आए हैं। आज की अगर बात करें तो 90 कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं और अब जो ये संख्या है वो 5195 पर पहुंच चुकी है। लेकिन
दूसरी तरफ अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो लगातार संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और अब जो आंकड़ा है ये 100 के पार यानी 101 पर पहुंच चुका है। लेकिन साथ साथ में रिकवरी रेट भी धीरे धीरे फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 132 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे फरीदाबाद में स्थिति सुधरती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी चिंता इसी बात को लेकर है कि लगातार अधिकारियों में और कर्मचारियों में भी कोरोना मिलता जा रहा है और जिसकी वजह से अब काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पिछले 24 घंटे में बिजली बोर्ड में कई कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने के चलते एक कार्यालय को सैनिटाइज करने के लिए बंद करना पड़ा है। तो लगातार चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच में कोरोना से लड़ने के लिए एक तरफ जहां लोगों को प्रशासन जागरूक कर रहा है तो खुद भी कहीं ना कहीं उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट गलत देने पर गुरुग्राम की एसआरएल लैब के खिलाफ सेक्टर 18 थाने में केस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एसआरएल लैब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एसआरएल लैब की तरफ से जो मामलों की जो जांच की जाती थी उसमें जो पॉजिटिव मामले आए थे उन पर जब प्रशासन को शक हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन सैंपल्स को दोबारा से चेक कराया, जबकि वो नेगेटिव आए। और इसी को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस बात से अवगत कराया तो 24 अप्रैल को उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसमें एसआरएल लैब का जो कहीं ना कहीं कोताही थी, जो लापरवाही थी वो नज़र आई। और इसी को लेकर अब गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव की तरफ से सेक्टर 18 में जो शिकायत दी गई उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि एसआरएल लैब को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जो सैंपल्स दिए गए हैं उनकी जांच वो गुरुग्राम में कर सकती है। लेकिन जिस तरह से सैंपल्स लेने के बाद चरखी दादरी में एसपी के निर्देश पर मास्क नहीं लगाने वालों के 500 रुपए के चालान किए जा रहे हैं। बिना फेस मास्क के सड़कों पर या अथवा वाहनों पर सवार होकर घूमने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। जी हां, चरखी दादरी पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। दरअसल चरखी दादरी में अभी तक 91 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, उनमें से 55 रिकवर भी हो चुके हैं। हालांकि लगातार 2-3 केस रोज आ रहे हैं और इस बीच पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है और बिना फेस मास्क के सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर अब पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है। खुद पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो बिना फेस मास्क के सड़कों पर घूमता है या किसी वाहन पर भी नज़र आता है। बहरहाल 500 रुपये के हिसाब से लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग फेस मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करें, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें। लेकिन इसके बावजूद लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने भी आ रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती के मूड में है और ऐसे लोगों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है जो इन तमाम चीज़ों का वोलेशन कर रहे हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया। नूह में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में एक दिन में 18 नए केस सामने आए हैं। नूह जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 18 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा अब 212 पर पहुंच गया है। यही नहीं, राहत की बात यह है कि 81 मामले एक्टिव हैं तो 212 लोग अभी तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि एक व्यक्ति की अभी मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इन मामलों पर अब अंकुश लगाया जाए। लेकिन नूह जिले में लगातार बढ़ते हुए ये मामले कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार जिला प्रशासन इन बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश कैसे लगाता है। नूह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। उधर पंचकुला में भी कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। जहां पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, वहां पर पंचकुला भी इससे अछूता नहीं है। आज पंचकुला जिले में 3 कोरोना के मामले सामने आए हैं।
पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है 2, 3 और 1 या 4 या 5 इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि वो हालात नहीं है जब 20 से 30 मामले इकट्ठे सामने आते थे। कहीं ना कहीं राहत जरूर है, लेकिन फिर भी 2 से 3 मामले रोज यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो आज पंचकुला के अंदर कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंडिया न्यूज़ एक बार फिर आपसे अपील करता है कि अपने घर में रहें, जहाँ तक हो सके बाहर ना निकलें, तभी निकलें जब कोई काम हो। स्वस्थ रहें, सजग रहें। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला। उधर सिरसा में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। सिरसा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर पुलिस द्वारा कल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया है कि सभी चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की जाएगी और जो मास्क नहीं पहना होगा उसके खिलाफ चालान काटे जाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बाजारों के अंदर भी इस तरह का अभियान चलाया जाए, क्योंकि सिरसा में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। आज की बात करें तो आज भी 10 नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर अब कोरोना के कुल 185 मामले हो चुके हैं। हालांकि 112 ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 72 केस एक्टिव है। 1 की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती करनी शुरू करेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार अपील की जाती है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क अवश्य लगाएं। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर पलवल में कोरोना के नए मामले नहीं रुक रहे हैं। आज भी 20 नए केस सामने आए हैं। पलवल में लगातार कोरोना का आंकड़ा व कहर जारी है। लगातार पलवल में आज 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके चलते जानकारी दी गई है कि पलवल में लगातार कोरोना से आने वाले व्यक्ति बाहर से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री के लोग कोरोना के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि पलवल में 278 सैंपलों को आज जांच के लिए भेजा गया है और उनकी कल तक रिपोर्ट आने की संभावना है। वहीं 332 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं लगातार कोरोना से बचाव के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जब तक कोरोना वैक्सीन तैयार ना हो, लगातार सैनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करते रहें व गर्म पानी का सेवन नियमित तौर पर करें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। पानीपत में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पानीपत के गांव लोहारी में ट्रैक्टर गली में से ले जाने की मामूली सी बात पर युवक के लाठी डंडों और तलवारों से हमले का मामला सामने आया है। सरपंच परिवार समेत अन्य लोगों पर युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप है। इसराना विधानसभा हलके से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि पर भी कार्रवाई में दखल अंदाजी करने का आरोप है। मृतक युवक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। गांव लोहारी, जिला पानीपत के अंदर अंकुश शर्मा, जो ट्रैक्टर में आंधी में पेड़ उखड़े हुए थे, उनको लेकर गांव में आ रहा था। आने के बाद वाल्मीकियों की बस्ती में ट्रैक्टर को रुकवा कर लड़के के साथ हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद लड़के का बाप और उसका बड़ा भाई आ गए। आने के बाद वो अपने लड़के को घर में लेकर चले गए थे। घर में लेकर चलने के बाद उसको करीब 1.5 घंटे तक अंदर ही बैठे रहे। वो पुलिस के पास फोन कर दिया था। 1.5 घंटे झज्जर में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसके साथ साथ पीटीआई शिक्षकों का मुद्दा भी जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि आज विभिन्न खापों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी पीटीआई शिक्षकों को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। देश अनलॉक के दूसरे चरण में है, लेकिन हरियाणा के अंबाला में अनलॉक के दौरान एशिया के कपड़ा मार्केट को लॉक कर दिया गया है। देश भर से आने वाले खरीदारों और व्यापारियों से खचाखच भरी रहने वाली मार्केट की दुकानों के शटरों पर ताले लटके मिले। पर इस सब के पीछे का कारण अंबाला में बढ़ रहे कोरोना के मामले हैं। दरअसल अंबाला में रिकॉर्ड 34 मामले पॉजिटिव आए थे।
उधर रोहतक में सीएम की तरफ से एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर रोहतक दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की। साथ में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने एक प्रेस वार्ता भी की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इशारों में सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि कांग्रेस छोड़कर वो किसी दल को ज्वाइन कर लें। अगर किसी दल को उन्होंने छोड़ना है तो भाजपा में भी विचार किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का 1 साल और अपने 6 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। वहीं मनोहर खट्टर ने जो कोरोना फंड है उसको लेकर भी हिसाब दिया। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से मैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।